हाल ही में अफ्रीका से खबर आई कि भारत की कंपनी के बने कफ सिरप के पीने से वहां 69 बच्चे मर गए। भारत के प्रयागराज से खबर है कि यहां के एक नर्सिंग होम में प्लेटलेट्स की जगह जूस चढ़ा दिया गया, मरीज मर गया। अब जिस इमारत में नर्सिंग होम चल रहा था उसे खाली कराने का नोटिस दिया गया है। इस नोटिस से पता चलता है कि इस साल 11 जनवरी को ही इसे ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया गया था। तब तो प्रशासन को ही बताना चाहिए कि 9 महीने तक क्यों नहीं ध्वस्त किया गया, इसका इंतजार क्यों किया गया। प्रयागराज के झलवा इलाके के इस ग्लोबल हॉस्पिटल को 20 अक्टूबर को तब सील कर दिया गया जब आरोप लगा कि डेंगू के एक मरीज को प्लेटलेट की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। इसी आरोप के बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी भी हरकत में आई और उसने एक नोटिस चस्पा कर दिया जिसमें नक्शा पास न होने के कारण बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया गया। नोटिस में कहा गया कि एक पुराने नोटिस का जवाब न देने पर 11 जनवरी 2022 को ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया था। उसका भी जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण का नया नोटिस भेजा गया है। उधर अस्पताल के संचालक का कहना है कि उन्हें आज तक कोई नोटिस नहीं मिला है। जहाँ तक मुझे नॉलेज में है, क्योंकि मैं बिल्डिंग में किराएदार हूँ, मकान मालिक पप्पू लाल साहू हैं और ग्लोबल हॉस्पिटल को इसके पहले न तो पीडीए की न नगर निगम की कोई भी नोटिस नहीं मिली है। अगर नोटिस मिली भी होगी तो पप्पू लाल साहू को मिली होगी जो कि मकान के ओनर हैं। मुझे अस्पताल को कोई भी नोटिस नहीं मिली है अभी तक, इसके पहले एडीएस है। अस्पताल के संचालक की दुविधा ये है कि नोटिस में 28 अक्टूबर तक अस्पताल खाली करने का समय दिया गया है ताकि डेवलपमेंट अथॉरिटी ध्वस्तीकरण कर सके। लेकिन दिक्कत ये है कि अस्पताल जांच के लिए पहले ही सीएमओ के आदेश पर सील है। ऐसे में वहां से सामान कैसे निकाला जा सकता है। हॉस्पिटल को सीएमओ ने सीज कर रखा है। एक तरफ मैं इस मसले में फंसा हूँ कि सीएमओ का कहना है भाई सीजिंग है तो मैं उसमें से कोई भी सामान निकाल नहीं सकता। दूसरी चीज, नगर पीडीए ने हमारे यहाँ पे नोटिस चिपका दिया है कि हॉस्पिटल को रिक्त किया जाए, खाली किया जाए, मकान को, बिल्डिंग को खाली किया जाए। अब मैं बिल्डिंग को खाली करने की अगर प्रक्रिया में आता हूँ तो सीएमओ की सीजिंग है और सीएमओ की सीजिंग जब तक हटेगी नहीं तब तक मैं बिल्डिंग को खाली नहीं कर सकता। तो दोनों तरफ से मैं फंसा हूँ। इस बीच प्रदीप पांडे नाम के जिस मरीज की मौत हुई उसे चढ़ाई गई प्लेटलेट्स की रिपोर्ट आ गई है। 3 सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट के मुताबिक मरीज को मौसमी का जूस नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि जो प्लेटलेट्स चढ़ाए गए थे वो सुरक्षित तरीके से नहीं रखे गए थे और ये प्लेटलेट्स बाहर से खरीदे गए थे। ग्लोबल हॉस्पिटल में एक पेशेंट को फेक कंपोनेंट चढ़ाने की जो बात थी उस पे हमने 3 सदस्यीय टीम गठित किया जिसमें एसडीएम थे, सीओ थे और एक डिप्टी सीएमओ थे। उनकी रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें जो कंपोनेंट पाया गया है वो पुअरली प्रिजर्व्ड प्लेटलेट्स पाया गया है। मतलब कि जो है तो प्लेटलेट्स ही, लेकिन उसे ठीक से उसको प्रिजर्व नहीं किया गया था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि मरीज को जो दवा दी गई वह मानकों के अनुरूप नहीं थी। कुछ मेडिसिन भी ऐसी देने की बात सामने आई है पेशेंट को जो कि वो मानक के अनुरूप नहीं है। तो उसके लिए जो हमारे सीएमओ साहब है उसके लिए पृथक से कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। इस रिपोर्ट से ये बात और साफ हुई कि बाजार में प्लेटलेट्स बिक रहे हैं जो मानक के अनुरूप सुरक्षित नहीं रखे जाते। जांच रिपोर्ट प्रयागराज की चिकित्सा व्यवस्था पर कई सवाल तो खड़े कर ही रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मामले में नोटिस चस्पा की है वो भी अपने तरीके से कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह की समस्या से निपटने के लिए ध्वस्तीकरण ही सिर्फ एक रास्ता है। प्रयागराज से नितिन के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में मॉनसून लंबा रह गया, इस कारण मच्छरों की आबादी बढ़ गई और उनके काटने से डेंगू के मरीज। पूजा की ये रिपोर्ट देखिए। आईसीयू में डेंगू मरीज की तस्वीरें मुंबई की हैं। एक की उम्र 35 साल है और दूसरे की 60 साल। फीवर के फौरन बाद हालत बिगड़ी और मुंबई के लायंस अस्पताल में आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर बताते हैं कि इस साल डेंगू बीमारी के लक्षण भी तीव्र हुए हैं। अगस्त सितंबर ये केसेस जो है बहुत कम होते हैं और अभी वी आर ऑलमोस्ट एंड ऑफ द अक्टूबर और उसके बाद भी जो है ये केसेस रजिस्टर होना, काफ़ी सारे नंबर्स में ये केसेस का पाया जाना, दिस इज समथिंग विच इज़ अनयूजुअल, जो कि ये साल हमें दिखाई दे रहा है। मतलब 3 दिन 4 दिन की बुखार की हिस्ट्री है,
और उसके बाद भी जो है पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस लेके आ रहे हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स बहुत ड्रॉप होना, 10,000 15,000 पे जाना, जो नॉर्मली 1.5 से 4.5 लाख का काउंट रहता है। और साथ ही में पेशेंट्स को कन्वल्जन्स आना, इंटरनल ब्रेन में ब्लीडिंग, लंग्स में ब्लीडिंग होना, किडनी इंजुरी होना, लीवर के अंदर सूजन होना, तो ऐसे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस के साथ काफी पेशेंट्स आ रहे हैं। और ये साल काफी सारे बच्चों में भी ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि खून की उल्टी होना प्लेटलेट कम होने की वजह से। दिल्ली, मुंबई से लेकर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश तक इन दिनों देश भर में डेंगू ने कहर बरपा रखा है। आर्थिक राजधानी मुंबई में इस साल अब तक डेंगू के 746 नए मामले सामने आ चुके हैं। अक्टूबर के शुरुआती 2 हफ्तों में 178 मामले बीएमसी ने रिपोर्ट किए हैं। 2020 की तुलना में इस साल डेंगू के मामलों में करीब 470% की बढ़त दिखी है। मुंबई में इस अक्टूबर महीने में भी रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण मच्छरों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिससे डेंगू और मलेरिया के मामलों में वृद्धि दिख रही है। डेंगू के मरीज में प्लेटलेट्स की मांग बढ़ जाती है और इसको लेकर निजी ब्लड बैंकों में दबाव रहता है। आस लग रही है कि तापमान कम होते ही मामले घटेंगे। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।